नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते थे बढ़ती स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। एक नया दिन और कुछ नई खबरें। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो स्नाइपर राइफल्स की तरफ से आ रही है, जो कि भारत खरीदना चाहता है। कुछ 5719 स्नाइपर राइफल्स खरीदना चाहता है, जिसकी आरएफपी की लास्ट डेट थी 12 दिसंबर। इसके अलावा 10.2 मिलियन राउंड ऑफ एम्यूनिशन भी खरीदना चाहता था, जिसमें से 5 मिलियन बाहर से ही बन के आएंगी, जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, और 5.2 मिलियन एम्यूनिशन भारत में ही बनाई जाएंगी, जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को या किसी प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चरर को की जाएगी, और उसके द्वारा 5.2 मिलियन एम्यूनिशन बनाए जाएंगी इस राइफल के लिए। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल विपिन रावत जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जनवरी 2020 तक इस प्रकार की राइफल हमारे जवानों के हाथ में पहुंच जाएंगी, नॉर्दर्न कमांड में पहुंच जाएंगी। आपको पता होगा कि पाकिस्तान से इंफीरियर राइफल अभी हम बॉर्डर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको चेंज करने के लिए इस प्रकार की आरएफपी जारी की गई है और इसका प्रोसेस काफी तेज किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया कि डीआरडीओ को फरवरी और मार्च 2019 में यह डेडलाइन दी गई है कि जो भी मिसाइल या रॉकेट्स वो बना रहे हैं उनको इंडक्ट करने की डेट बता दीजिए इंडियन आर्मी में, ताकि हमें इस प्रकार के मिसाइल और रॉकेट बाहर से न खरीदनी पड़े। यदि डीआरडीओ फरवरी मार्च 2019 तक इस तरह की चीजें नहीं बता पाता है, तब जाके इंडियन आर्मी इसको बाहर से प्रोक्योर करने का फैसला करेगी। हो सकता है जो स्पाइक मिसाइल की डील है उसको भी इसी कारण से अभी नहीं किया जा रहा है। डीआरडीओ यदि कहती है कि वो डेवलप कर चुकी है या कब तक वो इसको इंडक्ट कर पाएगी 2019 में, तभी उसके बाद इंडियन आर्मी इस पे कोई ठोस निर्णय ले सकती है। डीआरडीओ ने नेवी के लिए एक कंटेनर डेवलप किया है जिसका नाम है सहायक, और ये एयर ड्रॉपेबल कंटेनर्स हैं, जिसका इस्तेमाल उस समय किया जाता है जब किसी वॉरशिप को स्पेयर पार्ट या अन्य इक्विपमेंट की आवश्यकता हो और वो किनारे पे ना आ सकता हो, या उसके पास इतना समय ना हो कि वो किनारे पर आ पाए, या किनारे में आने में बहुत समय लॉस हो सकता है। इस कारण से इस प्रकार के स्पेयरों को एयर ड्रॉप करने के लिए कंटेनर होते हैं। तो इस कंटेनर का सफल परीक्षण किया गया। इसमें जो पेलोड रखा गया था वो लगभग 50 किलो का रखा गया था। 2000 किलोमीटर की दूरी पे, गोवा के कोस्ट से 2000 किलोमीटर की दूरी पे अरेबियन सी में इस प्रकार की कंटेनर को ड्रॉप किया गया। इस सहायक कंटेनर को नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और डीआरडीओ की टीम ने साथ मिलकर बनाया हुआ है। इस सहायक कंटेनर को ड्रॉप करने के लिए पैराशूट का इस्तेमाल भी किया गया था और यह पूरा एक्सपेरिमेंट, यह पूरा ट्रायल सफल रहा है। अब इसका मास प्रोडक्शन किया जाएगा और इसको इंडियन नेवी को स्पेयर देने के लिए या अन्य इक्विपमेंट देने के लिए जल्द से जल्द इस्तेमाल योग्य बनाया जाएगा। यह जो कंटेनर एयर ड्रॉप किया गया है वो हमारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट IL-38 के द्वारा किया गया। आप जानते होंगे कि अपाचे हेलीकॉप्टर्स भारत आने वाले हैं और कहा जा रहा है कि मार्च 2019 में इनकी डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी, और 15 चीनूक हेलीकॉप्टर और 22 अपाचे हेलीकॉप्टर हमने $3 बिलियन की डील में यूएस से खरीदे हैं। तो इंडियन आर्मी के चीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता रहे थे कि इंडियन एयरफोर्स के साथ बातचीत चल रही है कि ये अपाचे हेलीकॉप्टर किसके कंट्रोल में रहेंगे। आपको पता होगा कि डील से पहले भी एयरफोर्स और आर्मी इस संशय में पड़े हुए हैं, आपस में यह बात कर रहे हैं कि यह हेलीकॉप्टर किसके कंट्रोल में रहेंगे। कभी इसके एयरफोर्स के कंट्रोल में जाने की बात कही जाती है, कभी इंडियन आर्मी यह दलील देती है कि यह एक टैंक किलर है और यह हमारे टैंक, इन्फेंट्री, कॉम्बैट व्हीकल के साथ उनको सपोर्ट की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एक स्ट्राइक फॉर्मेशन के लिए हमारी इन्फेंट्री के साथ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आर्मी चीफ ने यह भी बताया कि सेना जहां पर काम कर रही होती है वहां पर स्थान ऊंचे नीचे होते हैं, इसलिए एक तीसरे आयाम की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है जल्द से जल्द अपनी टीम को सपोर्ट देने के लिए। इसलिए इस प्रकार के अपाचे हेलीकॉप्टर आर्मी के नियंत्रण में होने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि एयरफोर्स के साथ अब एक निर्णय बन रहा है, एक समाधान निकल रहा है और जल्द ही यह भी डिस्क्लोज कर दिया जाएगा कि ये हेलीकॉप्टर किसके नियंत्रण में रहेंगे। हालांकि उन्होंने बताया कि जब इसकी डिलीवरी स्टार्ट होगी तब वो इंडियन एयरफोर्स को सबसे पहले डिलीवरी दी जाएगी और उसके बाद आर्मी का नंबर आएगा। आपको पता होगा कि इन 22 अपाचे हेलीकॉप्टर के अलावा 6 अपाचे हेलीकॉप्टर एक्सक्लूसिवली इंडियन आर्मी के लिए भी खरीदे जाएंगे, जो कि इसी कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के बाद 6 इस प्रकार के हेलीकॉप्टर का और ऑर्डर दिया जा सकता है।
सेम वेंडर को। तो अपाचे पे नियंत्रण पाने के लिए जंग जारी है इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच में। देखना है किसके खाते में यह हेलीकॉप्टर्स जाते हैं। 203 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं। बोनस खबर हमारी फिलीपींस की डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल डिफेंस की तरफ से आ रही है। उन्होंने L&T को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है जिसमें कि लाइट आर्मर सिस्टम को अपग्रेड करना है और इसका बजट बताया जा रहा है $14 मिलियन का। एक्चुअल में फिलीपीन नेवी और फिलीपीन एयरफोर्स के पास कुछ लाइट आर्मर्ड व्हीकल्स हैं जो कि अब पुराने हो चुके हैं और उनके इंजन और स्पेयर पार्ट की कमी होने के कारण इन व्हीकल्स का इस्तेमाल अब नहीं हो पा रहा है। फिलीपीन की D&D ने यह बताया कि इस प्रकार के व्हीकल ने बहुत साथ दिया है, चाहे वो किसी भी प्रकार का ऑपरेशन हो, अर्बन सिक्योरिटी का हो या लड़ाई के मैदान पे हो। तो इन व्हीकल को फिर से अपग्रेड करके इनका इस्तेमाल आसानी से और कुछ समय तक किया जा सकता है। इसलिए इंडियन कंपनी को यह कॉन्ट्रैक्ट और मिशन दिया जा रहा है ताकि इन व्हीकल को इनकी खोई हुई प्रतिभा फिर से वापस की जा सके। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।